चलिए अब जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का मैं आपको आज बताने वाला हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये इधर ही पढ़ लोगे नई चीज तो आपके लिए फायदा होगा। मैं लेके आया हूं पॉइंट मेथड से कैसे हम भयानक क्वेश्चनों का मतलब बोले तो आज सॉल्यूशन करेंगे। पॉइंट मेथड, ठीक है, वो पोटेंशियल ड्रॉप वाला, जहां रेसिस्टेंस है वहीं पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जहां नहीं है वहां वैसा ही आगे बढ़ेगा। याद है? ठीक है। चलिए सबसे अच्छा, अगर मैं सबसे पहले इन दो क्वेश्चनों की बात करूं भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा, ये तो आपको सीधा लग रहा है ना, ये तीन सीरीज में 3R, ये तीन पैरेलल में R/3, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R 3/R, उल्टा कर दोगे R/3। ये तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन तो अरे ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए तो चांदी चांदी है भैया। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और ऐसा क्वेश्चन आ गया, ट्राई करोगे? 1 मिनट है, जल्द से वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश करो, तब तक मैं आगे बता देता हूं। चलिए यहां देखो भाई, यार इस क्वेश्चन को देख के ये लग रहा है सर ये पता नहीं सीरीज में है या पैरेलल में, समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई बच्चे इसको 3R कर देते हैं, कोई बच्चे इसको R/3 कर देते हैं, या कुछ और होते हैं ना, कुछ अलग जैसा आंसर आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे, ठीक है। इस A का पोटेंशियल V मान लो, दिक्कत, और B का पोटेंशियल 0 मान लो, मतलब लोअर। क्या बताया है? पोटेंशियल वहीं ड्रॉप होगा जहां रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। इस पॉइंट में भी पोटेंशियल कितना गया? V गया नहीं गया? अच्छा ऊपर भेजो, क्यों सर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो यहां भी कितना पोटेंशियल गया? इस पॉइंट पर भी V ही गया। आगे बढ़ो जरा, यहां कोई रेसिस्टेंस नहीं है, होता तो मैं करता कुछ जुगाड़, पानी, ठीक है। अभी देखना यही क्वेश्चन को चेंज भी करूंगा मैं। यहां कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो यहां भी पोटेंशियल V पहुंचा, इसके बीच में कोई नहीं है तो यहां भी रेसिस्टेंस पोटेंशियल जो है वो V पहुंचा। देखो ऊपर वाले तार में आ गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल V, भाई इस पॉइंट का भी V हो गया। ऊपर भेजो, नहीं आगे मत भेजो, आगे कुछ और भेजूंगा मैं। क्या भेजूंगा तुम देखते जाओ बस। ऊपर V गया, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, यहां V पहुंचा, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, यहां V पहुंचा, कोई रेसिस्टेंस नहीं है। क्या बताया था? पोटेंशियल वहां ड्रॉप होता है जहां रेसिस्टेंस होता है। ठीक हो गया सर। यहां से जैसे करंट डिवाइड होगी, क्योंकि वायर डिवाइड हो रहा है, इस पोटेंशियल का कुछ हिस्सा यहां गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। इस पोटेंशियल का कुछ हिस्सा यहां गया होगा और बचा कुचा इधर आया होगा, मान लो V डैश है। कितना है भाई? V डैश। मैंने बताया ना, पोटेंशियल वहां ड्रॉप होता है जहां रेसिस्टेंस होता है। तो V का कुछ हिस्सा इधर गया, बचा कुचा V डैश इधर। इधर को नहीं जा पा रहे हो ना, नीचे भेजो भैया। इधर देखे, क्योंकि यहां तो हमने पोटेंशियल पहले ही लिख चुके हैं, अब दोबारा इसको यहां का कुछ हिस्सा लगाने की जरूरत नहीं है। इसका कुछ हिस्सा नीचे नहीं जाएगा, पूरा ही जाएगा, क्योंकि यहां कोई रेसिस्टेंस नहीं है। आगे भेजो, यहां भी V डैश जाएगा और यहां भी क्या जाएगा? V डैश जाएगा। अच्छा ये 0 है ना, 0 को आगे बढ़ाते, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, एक ही बात थी। बात समझ में आई? अब आप देखो मैंने क्या बताया है, बताओ इस रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V डैश, V माइनस V डैश, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? V माइनस V डैश। इस रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? V माइनस V डैश। अब मुझे बताओ, तीनों जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है। थोड़ी देर पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया था? ऐसे रेसिस्टेंस या ऐसे रेसिस्टर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, वो सब के सब किस में होंगे मेरे प्यारे बच्चों? पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल। इसका भी 3 के 3 पैरेलल है भैया। इसका डायग्राम जो है ना, इस तरीके से बन जाएगा। देखो अगर मुझे कोई ऐसा बना के दे दे तो मुझे तो सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं होगी ना भाई। ये R है, ये R है, ये R है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? R/3। कैसा आया? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R 3/R, उल्टा कर दोगे R/3। तो ये है भैया पॉइंट मेथड से कैसे रेसिस्टेंस को हमने कॉम्बिनेशन को सॉल्यूशन किया। आया नहीं आया?